नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। तत्सर्वं न समाचक्ष्य पृष्ठो यदिह किश्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। तो यहाँ कह रहे हैं तत्सर्वम न समाचक्ष। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। तत्सर्वम न समाचक्ष, न मतलब हमें
समाचख्य मतलब स्पष्ट कहें। अधिह किश्चन मन्ये त्वाम विषय वाचाम, आपको क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? 88,000 ऋषि किसको कह रहे हैं? सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, है ना। सुत गोस्वामी को क्या कह रहे हैं कि आप कृपया हमें वह सब बताइए जो सब आप स्वयं जानते हैं। समाचख्य, लेकिन कह रहे हैं स्नातम, आप सब वेदों शास्त्रों में पारंगत हैं, लेकिन केवल छांदसात, छांदसात मतलब वेदों को छोड़कर। जीवा गोस्वामी पाद कहते हैं वेद के अंश मतलब यहाँ छंद जो होता है उसमें ओम मंत्र लगा रहता है, और जो ओम मंत्र लगा रहता है, जो वैदिक मंत्र है, उसमें ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को अधिकार नहीं है वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने में, क्योंकि जो वेद के मंत्र हैं उन मंत्रों को उसका मीटर रहता है। जो छंद होते हैं ना, छंद ऐसे 7 प्रकार के होते हैं, जैसे हम गीता अनुष्टुप छंद कहा जाता है, गायत्री छंद, और भी छंद इस तरह से होते हैं। तो इन छंदों को अलग अलग मीटर में, लय में, राग में गाना होता है। वो राग में नहीं गाएंगे तो वो दोष माना जाता है वेदों का मंत्र। आप देखे होंगे जो वेद मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण बच्चे होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो विभिन्न मीटर में गाते हैं। ओम सन्नमित्र संवरना सम नो भवति अर्यमा सम नो इंद्रो विहस्पति सम नो, ये जो लहराना होता है ना, लहर कहाँ उठाना कहाँ गिराना, ये सब मीटर होता है। और जितने कोई ऋग्वेद वाले ब्राह्मण होते हैं, कोई सामवेद वाले ब्राह्मण होते हैं, सबका उच्चारण अलग अलग होता है। एक ही मंत्र होता है लेकिन उच्चारण अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसका जो ट्रेनिंग लिया है ठीक तरह से, इसको ट्रेनिंग जो प्राप्त किया है, वही उसको सही से उच्चारण कर पाता है। नहीं तो फिर दोषपूर्वक अगर उच्चारण करेंगे तो उसका फल भी दोष युक्त होता है। तो यहाँ शुद्ध गोस्वामी को कह रहे हैं कि क्योंकि आपके सारे शास्त्रों में आपको ज्ञान है, लेकिन इसमें आपका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? शुद्ध गोस्वामी स्वयं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 18वें अध्याय में 18 नंबर श्लोक में स्वयं कह रहे हैं कि मैं मिक्स्ड कास्ट का हूं। 18 के 18। विलोम जाता कहते हैं वहाँ पर, उस श्लोक में कह रहे हैं स्वयं सुत गोस्वामी अपने जाति का देते हुए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं विलोम जाति हूँ, मिक्स्ड कास्ट का जाति हूँ। विलोम मतलब होता है माता ब्राह्मणी हो और पिता जो है क्षत्रिय। यहाँ सुत गोस्वामी कह रहे हैं अहो वयम जन्म भृतोद हास्म वृद्धान वृत्तापि विलोम जाता। 118.18 कह रहे हैं दुष्कुल्य माधिम विदनोति शीघ्रम महत्तमानाम विधान योग्य, कि मैं विलोम जाता हूं। किससे जात है? महत्तमानाम। तो विलोम जाति किसको कहते हैं? माता जब ब्राह्मणी, माता उच्च कुल हो और पिता निम्न कुल का हो। तो इनके माता उच्च कुल की थी, ब्राह्मणी थी, और पिता निम्न कुल के थे। तो विलोम जात होने के कारण वेद में अधिकार नहीं है। यहाँ से और भी एक हमें यहाँ प्राप्त होता है कि वास्तविक यहाँ पर परपट में ये श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं तत्सर्वम, इस श्लोक के परपट में कह रहे हैं वेद तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मण और परिव्राजक में होता है। ब्राह्मण वेद मंत्रों में पारंगत होते हैं, लेकिन जो परिव्रजाचार्य होते हैं, जो शास्त्र में पारंगत हैं, वैष्णव भक्त हैं, जो वेदों को मतलब ये ज्ञान के उपदेशक होते हैं, प्रचारक होते हैं, इनमें केवल इतना अंतर है जैसे ब्राह्मण और परिव्राजक में वेद और पुराणों में वही अंतर है। वास्तविक वेद शास्त्र में जो भी लिखा गया है उनको व्यास देव जी ने पुराणों में लिख दिया है, क्योंकि
जो निम्न कुल के निम्न जाति के लोगों को इस वेद में जिसका अधिकार नहीं है उनको किस तरह से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसीलिए सरल कर दिया, पुराणों में उसी वेद के ज्ञानों को दिया है। लेकिन इससे ये नहीं मान लेना चाहिए, जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे भागवत भी निम्न कोटि का हो गया। भागवत के बारे में तो कहते हैं कि सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, ये सारे वेद पुराण उपनिषद के भागवत क्या है, सकल निगम बल्ली सत्फलम। अगर सारे वेद उपनिषदों को पेड़ के साथ तुलना किया जाए तो ये श्रीमद् भागवत क्या है, ये इस भागवत वेदों के फल स्वरूप है। तो सबका ये सार है, तो इसीलिए निम्न कोटि का नहीं मानना चाहिए भागवत। तो यहाँ सूत गोस्वामी विलोम जाति के हैं, इसीलिए इनको वेद में अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि कह रहे हैं कि वेद को छोड़कर और सारे शास्त्रों में आप पारंगत हैं, और सारे शास्त्रों में आप पारंगत हैं। स्नात अन्यत्र छांदसात मन्ये त्वाम विषय वाचाम, आपको हम मानते हैं क्योंकि आप यद्यपि विलोम जाति हैं, लेकिन देखिए इनका सौभाग्य क्या था कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त के चरणों में बैठकर शास्त्र श्रवण का अधिकार प्राप्त हुआ, उनकी कृपा से शास्त्र में अधिकार प्राप्त हुआ। और 88,000 ऋषि मुनि भी इनके ऊपर, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि विलोम जाति के हैं इनसे कैसे श्रवण करें, है ना। आजकल कई लोग कहते हैं अरे कथा करानी है तो केवल ब्राह्मण से कराना। तो यहाँ तो सुत गोस्वामी स्वयं विलोम जाति के हैं और उनसे 88,000 ऋषि, उनको ऐसा नहीं सोचा कि ये योग्य वक्ता नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु कौन हो सकता है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जाति का कोई यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर परंपरा से सद्गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करता है व्यक्ति, सद्गुरु के द्वारा दीक्षित है, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, तो जन्म मात्र से कुछ भी जाति क्यों ना हो, दीक्षा के उपरांत वो पवित्र हो जाता है। दीक्षा अग्नि में अपने आप वो पवित्र आत्मा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तत्सर्वम न समाचक्ष पृष्ठीय अधिक किश्चन, तो आप कृपया हमें सब बतलाइए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते थे, यहाँ प्रभुपाद जी परपोर्ट में कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे। अपने दिव्य संगति से उनके अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया। जैसे हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे, यवन कुल में जन्म हुए, उनको नामाचार्य बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो कर्म जन्म से कोई मतलब ही नहीं है। जन्म से व्यक्ति कोई भी कुल में कोई भी जाति में जन्म क्यों ना हुआ हो, अपने संस्कार को बदल सकता है, अपने अभ्यास और अपने अभ्यास को बदल सकता है व्यक्ति भक्ति के मार्ग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यहाँ कहते हैं गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, जो कोई गंगा जल में स्नान करता है शुद्ध हो जाता है, किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्त का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। और यहाँ तक कि कहा जाता है तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, शुद्ध जो भगवान के भक्त होते हैं तीर्थ को भी शुद्ध करने वाले होते हैं। स्वयं गंगा जी जब इस धरती पर अवतरण हुई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे में तो स्नान करके सारे पापी अपने पाप धोएंगे, लेकिन उन पापों से मैं कैसे मुक्त होंगी, मेरा कैसे उद्धार होगा। तो भगवान ने कहा जब वैष्णव जन आएंगे, साधु जन आएंगे और आप में स्नान करेंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे भक्तों की महिमा है। तो इसीलिए वैष्णव भक्त को कभी निम्न कोटि का नहीं मानना चाहिए, निम्न कोटि का कभी भी नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर एक मैंने
श्लोक नोट किया है, इसका स्रोत पता नहीं, लेकिन यहाँ भागवत में टीका में लिखा गया है। यहाँ कहते हैं, बढ़िया श्लोक है, महान तो जन्मना विप्रा, कोई विप्र जन्म अगर ब्राह्मण जन्म मिलता है तो महान है, लेकिन उससे भी महानतर कौन है? विद्यावंतो महत्तरा, जो विद्यावान ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ वो तो है ही है, महान है, लेकिन विद्यावंतो महत्तरा, जो विद्यावान है और भी महान है, लेकिन उससे भी महानतम कौन है? महानतमा विष्णु भक्ता तत्संबंध महत्वकृत, कहते हैं जो विष्णु भक्त जन्म होता है उससे भी उत्तम है, महानतम है। यहाँ कह रहे हैं महत्तमा विष्णु भक्ता तत्संबंध महत्वकृत, जो विष्णु भक्त होता है उनसे भी महान होता है। तो भगवान का ब्राह्मण तो महान है ही है, लेकिन वही ब्राह्मण अगर भक्त बन जाए तो फिर कहना है कि क्या है, सोने में सुहागा माना जाता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इससे भी पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में उन्होंने जो प्रश्न किया था, कहते हैं यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुनयो सूत परावर विदो विदु, कि हे प्रभु आपको सारे मुनियों को जो ज्ञान है, और यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण, वेद व्यास आदि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान को कृपया हमें बताइए। तो यहाँ कह रहे हैं आप ये विशेष, ये श्लोक में ये कह रहे हैं कि आप कृपया वो ज्ञान आदि को हमें कृपया प्रदान करें। तो आगे के श्लोक से वर्णन प्रारंभ करते हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्जये जात पराशरद योगी वासव्याम कलये हरे, वासव्याम कलया हरे है। तो द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्जये, आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि द्वापर जब आया, यहाँ पर युग पर्जय लिखा गया। युग पर्जय मतलब कभी कभी युगों में जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो क्रम बदल जाता है। जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो उस समय युग का क्रम बदल जाता है। सतयुग की जगह द्वापर और द्वापर की जगह सतयुग हो जाता है। ऐसे क्रम क्या है? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली, है ना। तो कभी कभी ये सीक्वेंस क्रम जो बदल जाता है, द्वापर की जगह तृतीया, तृतीया की जगह द्वापर आ जाता है। तो इस समय जब व्यास रूप में भगवान आए, कृष्ण द्वैपायन व्यास आए, तो युग में क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। पहले द्वापर आ गया, फिर तृतीया हुआ। यहाँ लिखा है ये युग पर्जय मतलब टीका में यही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी टीका में यही कह रहे हैं कि सत्य, द्वापर, त्रेता, कली चारों युग तथा एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था। वैवस्वत मनु जो 7वां मनु है, 28वें चतुर्युग जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, उसमें थोड़ा सा व्यापन हुआ था। और क्यों हुआ था वो फिर भगवान जाने। तो महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं, जाता पराशराद योगी वासव्याम कलये हरे, पराशर के द्वारा वसुपुत्री से सत्यवती जो थी उनसे व्यासदेव जी का जन्म हुआ। अभी क्योंकि ऋषियों ने पूछा था ये भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, भागवत कैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, उसके इतिहास बताते हुए सुत गोस्वामी प्रारंभ करते हैं और पहले व्यासदेव जी का जन्म की कथा बताते हैं। व्यासदेव जी कैसे जन्म हुए, कैसे जन्म हुए? सत्यवती जो थी उसको यहाँ पर कह रहे हैं वासव्याम। वसुपुत्री कैसे हुई? पुराणों में कथा आती है, एक बार एक राजा था जिसका नाम जो था कि उपरी चरी बसु, चेदी राजा था। तो उसकी पत्नी ऋतिकाल के पश्चात स्नान करके उस दिन
मतलब कि ऋतु के पश्चात, ऋतु काल के पश्चात स्त्रियां स्नान करती हैं और गर्भ धारण करने के योग्य होती हैं। उस समय ये राजा बाहर था जंगल में, और जब उसको स्मरण आया तो स्मरण मात्र ने उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इसका वीर्य स्खलित हो गया। वीर्य स्खलित हो गया तो एक पक्षी के द्वारा ये अपना वीर्य अपने पत्नी के पास भेज रहा था। एक पक्षी के द्वारा एक पत्ते में वो वीर्य, क्योंकि पहले जो राजा होते थे, पहले जो व्यक्ति होते थे, उनके वीर्य अमोघ होता था। अमोघ होता था मतलब वीर्य कभी निष्फल नहीं जाता था। वो पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए उनका हर वीर्य का कण अमोघ होता था, शक्तिशाली होता था। आजकल तो कहना ही क्या है। तो ये अपने एक पत्ते में अपने वीर्य को जो है पत्नी के पास भेज रहे थे, लेकिन रास्ते में दूसरे पक्षियां जब देखे तो उन्होंने सोचा ये कि मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है। उन लोगों में लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो वीर्य पत्ते से गिरकर नदी में गिरा, और जब नदी में गिरा तो उसको एक मछली ने खा लिया। और वो मछली भी एक अप्सरा थी, उसको भी एक ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि एक बार ऋषि तपस्या कर रहे थे तो ये पानी में खेलते खेलते ऋषि का पैर खींच दिया था, जिससे कि उन्होंने श्राप दे दिया तुम मछली बन जाओ। वो अप्सरा ने इस वीर्य को धारण किया, और उसके पेट जब धारण किया तो उसके पेट में संतान उत्पन्न हो गई। और वही मछली को बाद में ये मछुआरा को जब मिला तो इसने जब काटा तो उसमें से ये जो सत्यवती है उस मछली के गर्भ से प्राप्त हुआ, इसीलिए सत्यवती का नाम भी मत्स्यगंधा था। मछलियों की जैसी बदबू आती थी, इसके भी शरीर से इस तरह से बदबू आती थी, जिसके कारण इसका नाम था मत्स्यगंधा। तो ये मत्स्यगंधा, क्योंकि पिताश्री क्या थे, मछुआरे और नाव चलाते थे, तो वहाँ पर उनको सहायता करती थी। तो एक दिन जब ये नहीं थे और पराशर मुनि नदी पार करने के लिए आए नदी के किनारे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नदी पार करना है। तो ये सत्यवती जो थी उसने कहा कि ठीक है मैं नदी पार करा दूंगी। लेकिन नदी के जब ठीक बीचों बीच मध्य स्थल पर पहुँचे तो पराशर यद्यपि एक अत्यंत बहुत ही भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे और भविष्य को जानने वाले थे। उन्होंने देखा कि ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इस कन्या का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा महाभारत में। और उन्होंने देखा कि ये कन्या के गर्भ से स्वयं भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट होना है। तो पराशर मुनि उन्होंने कहा उस कन्या से कि मैं तुम्हें एक संतान देना चाहता हूँ। तो इस सत्यवती ने कहा, तब तो नाम मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी कन्या हूँ, मेरा कन्या धर्म अभी नष्ट नहीं हुआ है, और आप अगर संतान देंगे तो मेरा कन्या जो धर्म है, कन्या स्वभाव नष्ट हो जाएगा, आगे चलकर कौन मुझे विवाह करेगा। तो पराशर जी ने कहा मैं योग शक्ति के माध्यम से तुमको संतान भी प्रदान करूंगा और तुम्हारा कन्या धर्म भी नष्ट नहीं होगा, वो इंटैक्ट बना रहेगा, अक्षुण्ण बना रहेगा। बोले ये कैसा? बोले आप चिंता मत करो। तो उन्होंने ऐसा नहीं शारीरिक संग किया, योग के माध्यम से इनके गर्भ से व्यासदेव जी को प्रकट कराया, और व्यासदेव जी प्रकट होते ही तुरंत बड़े हुए और वहाँ से प्रणाम करके प्रस्थान कर गए तपस्या के लिए। माता को कहा माता अगर आपको कभी भी आवश्यक हो मुझे स्मरण करना, मैं आपके पास प्रकट हो जाऊंगा, कहकर चले गए। और उसके पश्चात पराशर जी ने कहा कि आपका कन्या धर्म अक्षुण्य रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मत्स्यगंधा थी, मछली की तरह बदबू आती थी, उनको उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, और उसके बाद इनका नाम जोजनगंधा हो गया। इनके शरीर से नेचुरल फ्रैग्रेंस, खुशबू इतनी आती थी, 1 जोजन महकता था जो जहाँ रहते थे। 1 जोजन मतलब 8 किलोमीटर नेचुरल शारीरिक सुगंध
आजकल कितने महंगे से महंगा खुशबू डाल लो कितना दूर जाएगा? 100 मीटर तक भी आपका खुशबू नहीं फैलेगी, है ना। तो नेचुरल इनके शारीरिक सुगंध ऐसा था। तो इस तरह से व्यासदेव जी जन्म हुए। इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे, कलया हरे, वासव्याम कलया हरे। तो वसुपुत्री के गर्भ से इस तरह से व्यासदेव जन्म हुए। और व्यासदेव जी इसी के बारे में, व्यासदेव जी के बारे में कह रहे हैं, पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो यहाँ इसको जानना चाहिए, विशेषकर इस श्लोक में ये हमें पता लगता है कि भगवान व्यासदेव के रूप में स्वयं, व्यासदेव के रूप में भगवान स्वयं आए और इन शास्त्रों को प्रदान किया है। तो ये जितने वेद शास्त्र उपनिषद पुराण है, ये कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं है, कल्पित नहीं है। कई बार लोग आजकल कहते हैं दिस इज ऑल माइथोलॉजी, ऑल दिस इज बोगस नॉनसेंस। कौन लिखा? किसी ने भी लिख दिया, कैसे मान लिए? कई बार लोगों को कहो कि ये प्रामाणिक है, बोलते हैं ये प्रामाणिक है, इसका क्या प्रमाण है? ये प्रामाणिक है, इसका क्या प्रमाण है? आप तो इसको प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, इसका क्या प्रमाण है? प्रामाणिक ग्रंथ का प्रमाण ये है, प्रभुपाद कहते थे, गोबर का कहते थे कि इस शास्त्र में लिखा गया सारे तत्व जो है वैज्ञानिक है। आप थोड़ा भी कहीं से ज्ञान उठाओ, जैसे गोबर को हजारों साल पहले से हमारे ग्रंथों में इसको कहा गया है शुद्ध पवित्र माना गया है। अब साइंस के द्वारा भी प्रूव कर रहे हैं कि शुद्ध है, पवित्र है, एंटीसेप्टिक गुण है। शंख एक हड्डी है लेकिन उसको पवित्र माना जाता है। अब इसको साइंस के द्वारा भी इन्होंने प्रूव किया कि हाँ इसमें बहुत सारे दैवी गुण है, इसके पानी से बहुत सारे रोगों को निवारण हो सकता है। इसीलिए शंख का पानी को गंगा पानी के बराबर माना जाता है। इसीलिए आरती के पश्चात शंख से पानी छिड़काव इसलिए करते हैं कि वो शंख का पानी गंगा पानी के बराबर है ना। तो कई सारे चीज़ जो शास्त्र में लिखे गए हैं साइंस के द्वारा प्रूव किया जा सकता है, इसीलिए प्रामाणिक ग्रंथ है, अपौरुषीय है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। स्वयं भगवान व्यासदेव के रूप में आकर इन ग्रंथों की रचना किए हैं। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है या कोई कल्पित या माइथोलॉजी नहीं है। तो आगे बता रहे हैं, सकदाचित सरस्वत्या उपशिष्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से, उन्होंने मतलब व्यासदेव जी ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। कहाँ पर? सरस्वती के किनारे, मतलब ये बद्रीनाथ में। बद्रिका अगर आश्रम गए होंगे, उस आश्रम से गए, बद्रिका आश्रम गए भ्रमण करने? नहीं गए ना? उसके ऊपर है व्यास गुफा, आप गए? हाँ, सरस्वती नदी देखा नहीं? अरे व्यास जी का जो गुफा है वहीं तो नीचे थोड़ी सी जो है, करीबन आई थिंक 100 मीटर का ही होगा। हाँ, आप भूल गए होंगे, बचपन में गए थे तो भूल गए होंगे। वहाँ पर करीबन 100 मीटर का सरस्वती जी का दर्शन होता है। वहाँ व्यास गुफा, और जो भीम जी का है, भीम ने जो पत्थर रखा था स्वर्ग आरोहण के लिए, वहीं पर सरस्वती जी का दर्शन होता है। सरस्वती नदी की अभी भी दर्शन होता है। त्रिवेणी संगम में तीनों मिलते हैं। हाँ, त्रिवेणी संगम में भी, लेकिन सरस्वती जी का मिलन है लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। गंगा और यमुना का तो पूरा दिखता है त्रिवेणी में। एक तरफ से जो गंगा है थोड़ा सा फेयर कलर रहती है, और हमारे यमुना महारानी थोड़ा श्याम रंग, सांवरे कलर की रहती हैं। वो दोनों तो दिखती हैं। सरस्वती भी वहाँ मिलन है, लेकिन थोड़ा सा हल्की सी, जब मौसम बढ़िया हो, बरसात में तो पता नहीं लगता है,
जब शरद ऋतु हो तब पता लगता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सरस्वती के किनारे स्वयं व्यासदेव जी वहाँ पर स्नान के पश्चात सूर्योदय होते ही एकांत में बैठ गए। किसके लिए? महर्षि व्यासदेव जी ने युग के कर्तव्यों को विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर उन्होंने देखा, क्योंकि भविष्य को जानने वाले थे, उन्होंने देखा कि कलयुग के प्राणी जो हैं बहुत मंद सुमंद भाग्य मंद भाग्य उपद्रता, कि ये बड़े मंद भाग्य वाले होंगे, इनको कोई दिग्दर्शन देने वाला नहीं होगा, इनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। व्यासदेव जी ने सोचा ये है साधु का लक्षण। साधु का हृदय सदैव परम अन्यों के कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन कल्याण की बात सोचकर यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी इस भागवत को ही यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, कि अपने अनुभव से देखा कि इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम मतितीर्षताम तमोंदम। इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए, अंधकार मतलब केवल अज्ञानता नहीं है, इस संसार के दुख, क्योंकि सारे कल भी हमने चर्चा किया, प्रभुपाद कहते हैं इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग एंड रूट कॉज ऑफ ऑल द सिंफुल लाइफ। ये रूट कॉज है अज्ञानता। तो सुखदेव गोस्वामी उस अज्ञानता के निवारण के लिए इस भागवत को ही परम समर्थ माना है, भागवत कथा को ही समर्थ माना है। लेकिन दुर्भाग्य इस संसार के प्राणियों का, और दुर्भाग्य उनसे ज़्यादा दुर्भाग्य तो हमारा है, ये जानने के पश्चात भी भागवत में रुचि नहीं है, हरिनाम में रुचि नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं परावरज्ञ सरिषि। परावरज्ञ मतलब भूत भविष्य को जानने वाले। परावरज्ञ सरिषि कालेन व्यक्त हसा, कालेन अव्यक्त रहंसा, महान शक्ति से जान गए कि कलयुग के प्राणी बड़े मंद भाग्य के होंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा इस ग्रंथ का रचना किया जाए। इससे पहले रचना नहीं होता था, श्रुतिधर होते थे। उससे पहले सारे श्रुतिधर होते थे, श्रवण करके सब कुछ याद कर लेते थे। लेकिन व्यासदेव जी ने आगे देखा कि इन लोगों का तो आजकल तो मोबाइल में सारे नोट डाउन करना पड़ता है। अभी सब नोट डाउन हो, अब आजकल तो और भी, पहले तो लिखना पड़ता था तो थोड़ा तो याद आता था। अब तो क्या क्या ऐप्स आ गए, श्री आ गया, गूगल आ गया, बस बोलो हाँ जी ये मुझे करके दे। मेमोरी ख़त्म। मेमोरी कब तेज होता है? जितना काम हम करते हैं। जब कोशिश करेंगे तो ये रबड़ की होता है, रबड़ की तरह जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे माइंड को, उतना माइंड भी तेज होता है। अभी तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। पहले मुझे पता था बचपन में, जो पहाड़ा होता है, हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, वो 25-25 तक याद रहता था। 25 एक 25, 25 दूने 50, 25 दूने 75, 25, है ना, रटाते थे ना जो टीचर्स। अब किसी को याद है? आजकल के कहाँ याद है, और तो कैलकुलेटर निकालो। मुझे पता है हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर, जो ओनर था, जिसने एस्टैब्लिश किया था, ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, वो कभी कैलकुलेटर नहीं यूज करते